हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम बात करेंगे कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं के ऊपर। कन्फ्यूशियस जो है एक बहुत ही महान चिंतक रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन शिक्षक रहे हैं चाइना के। और कहा जाता है कि वो चाइना के पहले शिक्षक हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनका एक कोटेशन है जो बड़ा कीमती है। वो कहते हैं, दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने साथ दूसरे से करवाना चाहो। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो पहले आपको अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर आप चाहते हैं दूसरा आपके बारे में अच्छा बोले तो आपको पहले अच्छा बोलना होगा। और दूसरे के साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा आप अपने साथ व्यवहार ना कराना चाहते हो। जैसे कि हम नहीं चाहते कौन हमें गाली दे, कोई हमारा नुकसान करे, तो हमें भी दूसरे के साथ कभी ये सब नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो मैंने आज सीखा है। वो है, कन्फ्यूशियस जब अपनी आखिरी सांसों पर था, यानी कि अब मरने वाले थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और पूछा कि अंदर की तरफ देखो और बताओ तुम्हें क्या नजर आता है। यह अंदर की तरफ का मतलब है, वो उन्होंने मुंह खोला और मुंह खोल के अपने शिष्यों से बोला कि बताओ तुम्हें क्या नजर आता है। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, हमें तो केवल आपकी जीभ नजर आ रही है। फिर कन्फ्यूशियस ने उनसे फिर पूछा, तुम्हारे मुंह में क्या है? फिर उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे मुंह में जीभ है और दांत है। फिर कन्फ्यूशियस कहते हैं कि दांत मजबूत और कठोर है लेकिन जीभ मुलायम और गुद्देदार है। गुद्देदार का मतलब है गद्देदार है, मुलायम है। तो कन्फ्यूशियस यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जाओगे तुम्हारे दांत गिरते चले जाएंगे जो काफी मजबूत है, और जो तुम्हारी जबान है जो कि बहुत मुलायम है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी मरते दम तक, है ना। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं इसके कंक्लूजन में कि मधुभाषी बनो, मधुभाषी बनो। मधुभाषी का मतलब होता है मीठा बोलने वाला, काइंड वर्ड बोलने वाला, अच्छे शब्द बोलने वाला। तो कन्फ्यूशियस जो इस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है जिंदगी के आखिरी सांस तक मीठा बोलने वाले इंसान बने, भलाई करने के में बोलने वाले इंसान बने। ऐसे शब्द बोले जिससे दूसरे का भी भला हो और तुम्हारा भी भला हो। जरा आप सोचिए, हमारे पास एक जबान है, इससे हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्यों ना अच्छे शब्द ही बोल ले, क्यों हम गाली दें, क्यों ना हम दूसरे की तारीफ ही कर ले, अच्छे विचार ही दूसरे को दे दे, अच्छी शिक्षा ही दूसरे को दे दे। बुरा बोलने से क्या होगा? उसका नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा कहता है जैसे शब्द आप बोलते हैं, जैसे कर्म आप करते हैं, आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है। और ये तो फ्री की चीज है। अच्छा बोलने में, शुभ बोलने में, नेक वचन बोलने में, विचार देने में क्या जाता है? अच्छे शब्द बोलने में कुछ हमारा घटता तो है नहीं, बढ़ता ही है। क्योंकि जैसा हम दूसरे से बोलेंगे वैसा ही दूसरा हमारे से बोलेगा। अगर हम अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छे विचार लोगों को देंगे, तो वो भी हमें वैसा ही करेगा और उससे बढ़कर प्रकृति यानी कि यूनिवर्स हमें देगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए मीठे शब्द बोले, काइंडनेस के साथ बोले, कंपैशन के साथ बोले, और जितना हो सके सच्चे शब्द बोले। यहाँ पे कन्फ्यूशियस का मतलब यही है। आई होप इसके बाद आप मीठा बोलना शुरू करेंगे, नेक शब्द बोलना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।